आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। यूपी के देवरिया में अपहरण से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। पहले अपहरण, फिर फिरौती की मांग और आगजनी की इस वारदात ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। जहां 2 बदमाशों ने पहले युवक का अपहरण किया और फिर 10 लाख रुपए की मांग की गई और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। देखते ही देखते युवक आग का गोला बन गया और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। रिपोर्ट देखिए। युवक का अपहरण, जलाने का प्रयास, देवरिया की घटना कर देगी हैरान। एक युवक का अपहरण कर उसे जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। 2 बदमाश उसे घर से कुछ दूरी पर शुक्रवार की सुबह खेत से अपहरण कर ले गए और 10 लाख रुपए की मांग की। बदमाशों से अपना छीना हुआ मोबाइल मांगकर पुलिस को फोन करने पर बदमाश उसे जिंदा जलाकर फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस दर्द से चीख रहे युवक को घटना स्थल से उठाकर अस्पताल ले गई और हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। घटना का कारण गांव में कुछ लोगों से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। भट्टी थाना क्षेत्र के मोतीपुर भुआल के रहने वाले 35 वर्षीय रंजीत कुशवाहा पुत्र कैलाश कुशवाहा सुबह 8 बजे अपने खेत की तरफ गए थे। इस बीच एक बाइक पर 2 युवक मुंह बांधे हुए आए और गाली देना शुरू कर दिया। रंजीत कुछ समझ पाता कि बदमाशों ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया और उसका मोबाइल छीनकर बाइक पर जबरदस्ती बैठा लिया। उसे भिंगारी बाजार के ताल में ले आए और 10 लाख रुपए की मांग की। ऐसे में रंजीत ने बदमाशों से कहा कि मेरा मोबाइल दीजिए, तभी तो फोन कर रुपए मंगवाऊंगा। बदमाशों ने जैसे ही मोबाइल रंजीत को दिया, उन्होंने घर फोन करने की बजाय पुलिस को फोन कर दिया। यह देखते ही बदमाशों ने उसे जला दिया। उसके शरीर में आग पकड़ा तो बदमाश फरार हो गए। बकौल रंजीत काफी मुश्किल से मैंने आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मुझे अस्पताल पहुंचाया। पूछने पर पीड़ित ने बताया कि बदमाशों का चेहरा नहीं पहचान सका, लेकिन मोटरसाइकिल का नंबर याद है। उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति पर आशंका जताई है। रंजीत गांव में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल चलाते हैं और उनका राइस मिल का भी व्यवसाय है। पीड़ित ने आगे बताया कि 9 अप्रैल को भी मेरे साथ खेत में सोते समय ऐसी घटना हुई थी। मेडिकल कॉलेज में होश में आने के बाद पीड़ित रंजीत कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार युवकों ने उन्हें जबरन उठाया और पुलिया के नीचे ले जाकर आग लगा दी। हालांकि हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घर के बाहर भैया मेरे टहल रहे थे, वहाँ से इनको उठा के लेकर चले गए। वो लोग बाइक से थे, बाइक नंबर है और उनसे पैसा का मांग कर रहे थे। और उसके बाद से अपने परिचित के पास जितना उनका नंबर याद था उनके पास वो फ़ोन किए। उसके बाद हम लोग को पता चला तो हम लोग गए घटनास्थल पे पुलिस के साथ। हुआ क्या था? उनको जलाया गया है और पैसा घर से उठा कर लेकर गए और पैसा की मांग करने लगे। कितना पैसा मांगा? 10 लाख रुपये बता रहे हैं। 10 लाख रुपये। हाँ, कौन लोग थे अभी नहीं जानकारी है। गाड़ी नंबर है। कहाँ गए थे? हम लोग घर से पुलिस के साथ उनके पास गए थे जानकारी मिलने पे। गांव में हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे तो पता चला कि हम यहाँ पे हैं, तो हम लोग गए। सुबह कहाँ गए थे? सुबह घर पे थे, टहल रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही खानपुर पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 9 जनवरी 2026 को जनपद देवरिया के थाना भट्टी क्षेत्र के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है तथा उसे थाना खामपार के भिंगारी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ले जाकर जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना खामपार पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तथा पीड़ित व्यक्ति को दवा इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारानी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल देवरिया हेतु रेफर कर दिया गया। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसी व्यक्ति द्वारा इसी तरह की सूचना पर अप्रैल माह 2025 को थाना भट्टी पर FIR पंजीकृत कराया गया था। अभी तक की जांच में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, परंतु अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है।
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह अपहरण और जानलेवा हमले का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। इस घटना को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में आक्रोश का माहौल भी बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।